नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां रतूड़ा पुलिस लाइन के पास हादसा हो गया। चलते वाहन के ऊपर बोल्डर गिर गया है। हादसे में एक की मौत है और 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। देवाल से देहरादून जा रहा था वाहन। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया, जहां चलते वाहन पर बोल्डर गिर गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 घायल हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 अन्य घायल हैं। देवाल से देहरादून की ओर वाहन जा रहा था, तब हादसे का शिकार इस दौरान रुद्रप्रयाग में हो गया। आपको बता दें कि रतूड़ा पुलिस लाइन के पास हादसा हुआ है, जहां पहाड़ी से बोल्डर गिर गया वाहन के ऊपर। हादसे में एक की मौत हो गई है और 3 लोगों घायल हैं। चलते वाहन के ऊपर बोल्डर गिरा है। हादसे में एक की मौत है और 3 अन्य लोग घायल हैं। देहरादून में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के शुभारंभ के लिए मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक खजानदास भी साथ में मौजूद रहे। सीएम धामी ने बटन दबाकर डिजिटल उत्तराखंड मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों और अन्य सदस्यों को संबोधित कर कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज के जीवन की जरूरत का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है और जो कि विकास की गति को 4 गुना बढ़ा देता है। ये भी प्रावधान करने के लिए कहा है मुख्य सचिव महोदय को कि जितने भी हमारे नदी, नाले, मुहाने ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जो निर्माण कार्य हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उसकी भी देखरेख की जाए, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली तमाम प्रकार की आपदाओं से बचाव कर पाएं, पर्यावरण की हानि को रोक पाएं, प्रकृति के कहर से बच पाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बच पाएं। क्योंकि जब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी जरूर कहीं ना कहीं उसका प्रति उत्तर हमको देती है। तो इसलिए ये काम भी कल से प्रारंभ हुआ है, तो उसमें भी इससे बहुत मदद मिलेगी। कूड़ा प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी आज वेबसाइट की शुरुआत हो रही है। और इतना ही नहीं, हम सीएम हेल्पलाइन 1905 को एआई से जोड़कर उसको और अधिक दक्ष बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी नवाचार न केवल शासन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाएंगे, बल्कि विभिन्न सेवाओं में गति एवं पारदर्शिता भी लाएंगे। आप सबको पता है, प्रत्येक माह 1905 की मैं समीक्षा करता हूं और उसके पीछे हेतु है कि लोगों को जो हमारी सेवाएं हैं वो घर बैठे हुए आसानी से प्राप्त हो, उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं आसानी से मिलें, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, उनके सामने होने वाली चुनौतियां और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि जो ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी तकनीकी और नवाचार की सदी है। इकोलॉजी, इकोनोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हमारे आज ये मूल मंत्र बन चुके हैं और हम सबको इसको आत्मसात करना होगा। आज दुनिया के सभी अग्रणी देश तकनीकी के माध्यम से अपने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी और नागरिक केंद्रित बना रहे हैं। भारत में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का, नवाचार का बहुत विस्तार हुआ है। यूपीआई पेमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और मुझे अभी आत्मनिर्भर भारत और डिजिटलाइजेशन पर एक मुख्यमंत्री परिषद में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिला था, तो वहां भी मैंने ये बात रखी थी। आप सबको याद होगा
कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तो उन्होंने जब इसकी बात करी कि हम सारी चीजों को डिजिटल करेंगे, तो कुछ लोगों ने उस समय बड़े प्रश्न खड़े किए थे, सवाल खड़ा किया कि अरे यहाँ तो इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, यहाँ पर मोबाइल ऐसे नहीं होते हैं, लोगों के पास सुविधा नहीं होती है। और मतलब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही तमाम प्रकार के प्रश्न आ गए। भाइयों बहनों, जब नीति और नियत और ठोस इरादा हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती है, राह बनती जाती है, रास्ता मिलता जाता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के अंदर होने वाला जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल है, वो पूरे दुनिया का 50% कहीं होता है तो वो हमारे देश में होता है। आज पश्चिम के भी बड़े बड़े देश ये देखकर अचंभित है कि भारत में एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाने वाली महिला हो, कोई चाय बेचने वाला हो, या आप सबने देखा होगा अभी दीपावली के अवसर पर मैं अक्सर डिजिटल पेमेंट करता हूं, जो हमारे कुम्हारों के द्वारा मिट्टी से बनाए हुए खिलौने हों, वो सारा का सारा डिजिटल से पेमेंट का लेन देन होता है। तो दुनिया के दूसरे देशों को आश्चर्य होता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसका उदाहरण है डिजिटल उत्तराखंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे ही अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, चाहे कोई प्रमाण पत्र बनाना हो, पेंशन से जुड़ी जानकारी लेनी हो, बिजली पानी के बिल का भुगतान करना हो, या फिर कोई कंप्लेंट करनी हो, शिकायत करनी हो। अब नागरिकों को इन कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए उनके संसाधन भी खराब होते थे, उनका समय भी जाता था। बल्कि कोई भी व्यक्ति अब अपने मोबाइल के माध्यम से इस प्रकार की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये ऐप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इन योर पॉकेट की एक नई अवधारणा की भी शुरुआत करेगा। भगवानपुर के पोहाना में नेशनल हाईवे अंडरपास पर जलभराव से स्थिति विकट हो गई थी। निरीक्षण के लिए भगवानपुर विधायक ममता राकेश नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ पहुंची थी और 3 दिन का समय दिया था कि अगर इस समस्या का समाधान न हुआ तो वो धरना प्रदर्शन करेंगी, जिसे स्पेशल कवर करके दिखाया गया था। खबर चली तो 24 घंटे के भीतर ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। स्थानीय विधायक ममता राकेश और ग्रामीण भी पहुंचे ताकि जलभराव की समस्या से जल्द निजात मिल सके। जनता की समस्या मेरी समस्या है, जनता का दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। और मैंने कल आपके चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि किस तरह की जलभराव की वजह से किस तरह की समस्याओं का सामना हमारे पोहाना वासियों को, किशनपुर वासियों को करना पड़ रहा है। उसी के रेफरेंस में मैंने कल डीएम हरिद्वार से बात की और ज्वाइंट साहब आज हमारे बीच में है। निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान होगा। अगर किसी ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है तो लोगों को समस्या से बचाने के लिए इस समस्या का पूर्णतः समाधान किया जाए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मैनेजर यहाँ है, उन्हें भी निर्देशित कर दिया गया है कि आप अभी तत्काल इस नाले को खुलवाओगे, नाले को खुलवा करके उस पर चैम्बर डलवा करके इस समस्या का समाधान कराओगे, जल निकासी कराओगे। कई जगह यहाँ पर हैं, अब सबका एक ज्वाइंट सर्वे यहाँ पर चल रहा है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान होगा। तो जनता दिलाती हूँ कि अभी इस समस्या का समाधान होगा। जो हमारे विधायक है ममता राकेश, सम्मानित विधायक, उसको हमारे गांव की बहुत बड़ी चिंता रहती है। उसने कल पानी में आकर कोई रिक्शा पलटे, उसने नहीं भी उठवाए और सभी अधिकारी आज सबने देख लिया, सभी गांवों ने देख लिया। आज सुबह ही सारे अधिकारी उस काम के लिए आ गए और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हमारा जो नाला है ये भी सीधा हो जाएगा, हमारे पानी की समस्या नील हो जाएगी।
तो ये बात तो मैं हर बार मान नहीं सकता हूँ। मैं कल ही ज्वाइन किया है और कल इतना समस्या का कई वीडियो मैंने आपका माध्यम से भी और विधायक जी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मुझे पहुंचाया गया था। उस हिसाब से आज हम सभी संबंधित विभाग, पीडब्ल्यूडी हो या एनएच हो या आपका उधर पावर हाउस हो या पिटकुल हो, सभी लोगों से हम कल वार्ता करते आज एक मौका निरीक्षण किया गया। उस हिसाब से हम आज टेम्पररी 1-2 महीने में कौन सा काम हो सकता है, उसके बाद बड़ा तरीके से मतलब हमेशा के लिए समस्या निस्तारण होने के लिए कहाँ काम करना पड़ेगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जारी किया गया है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से चारधाम यात्रा पर 3 दिन के लिए रोक भी लगाई गई है। इसी के साथ ही उत्तरकाशी में राहत बचाव के कार्य भी जारी है। में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कई जिलों में भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं कई जगह ऐसी है जो जहां पर पूरी तरह से मार्ग बाधित हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड आ गई है तो कहीं जगह पर पूरी तरह से मार्ग ही वॉश आउट हो चुके हैं। ऐसे में एक और जहां टीमें लगातार कार्य कर रही है सड़कों को बनाने का और लोगों को सकुशल एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का, तो वहीं मौसम बार बार करवट भी बदल रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो आसपास नदी नालों के लोग रह रहे हैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई गाइडलाइन बनाने की बात अधिकारियों को कह दी है और यह भी कहा गया है कि जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं उनको सकुशल वहां से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और जगह जगह पर बादल फटने की जो सूचनाएं हैं वो भी आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं खतरा भी पैदा होता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हुआ जो अतिक्रमण करके रह रहा है नदी नालों के खिलाफ, तो उन पर तो कार्रवाई होगी, साथ ही अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। इसी के साथ ही उत्तरकाशी में भी राहत बचाव के कार्य लगातार जारी है और जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन की रोक भी लगाई गई है केदारनाथ और बद्रीनाथ में। यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि चारधाम पर जो यात्री आ रहे हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो बिना किसी व्यवस्था के आगे ना बढ़े, पहले मौसम का मिजाज भाप लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। हालांकि अभी 3 दिन के लिए चारधाम यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गंगा खतरे के निशान पर 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। हरिद्वार स्थित भीमगोड़ा बैराज से बहने वाली गंगा चेतावनी स्तर के पार पहुंच चुकी है। पहाड़ों पर पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.10 पर है और डिस्चार्ज 1,66,000 क्यूसेक यहाँ से पास हो रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि मौजूदा वक्त में हरिद्वार में गंगा 293.10 मीटर बह रही है, जबकि चेतावनी स्तर 293 ही है, यानी गंगा 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि नदी का पानी निचले इलाकों में घुसने का सबसे बड़ा जर है। फ्लड कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है। ड्यूटी पॉइंट्स पर लगातार निगरानी की जा रही है। जितने तटबंध हैं सभी पर बराबर पेट्रोलिंग कराई जा रही है और सभी तटबंध वर्तमान में सुरक्षित हैं। सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट हैं। जिला प्रशासन के स्तर से भी और हमारे स्तर पर जितने भी हमारे ड्यूटी पॉइंट्स हैं सभी अलर्ट हैं। हरिद्वार में अभी गंगा 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, ये तो ठीक है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि पहाड़ के कुछ इलाकों में 2 दिनों में भारी से बहुत तेज बारिश हो सकती है। जाहिर है कि अगर पहाड़ों में तेज बारिश होती है तो गंगा का और जलस्तर बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में एक तरफ जहां आपदा प्रभावी उत्तरकाशी के धराला में आपदा लोगों की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ से प्रदेश के कई इलाकों में नदी नालों में उफान है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चिंता की बात यह है कि मौजूदा वक्त में 14 अगस्त तक मौसम विभाग के अलर्ट भी जारी है। जो
ये बादल फटा हुआ है। और ये जो दुकान है ये दुकान तो गई। इसमें 5-6 दुकानें पहले भी थी, वो हमारे आंखों के सामने पूरा वो बेचारे का सामान सही सारा। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक इन दिनों कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शहर की सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक जलभराव हो गया है, जबकि नदी नाले उफान पर आ गए हैं। देहरादून के नदी नालों में सैलाब उमड़ा पड़ा है और सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। रिस्पना, बिंदाल समेत तमाम नदियां सड़कों पर उफान पर आ गई हैं। भारी वर्षा के दौरान कई जगह आपदा जैसी स्थिति बन गई है। दून में कांवली रोड पुल के ऊपर आया नदी का पानी, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल रहा। हमारे 3 QRTs हेडेड बाय SDM और जिसमें इरिगेशन, नगर निगम, जल संस्थान, PWD इनके एक्शियंस लोग रहते हैं, तो वो सारे सुबह से ही मौके पर हैं अपने अपने जोन्स में। और जो संवेदनशील एरियाज़ हैं वहाँ पर ये भी असेस किया जा रहा है कि अगर लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़े, उनको टेम्परेरी कैंप्स में हमें शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। अभी इस मोमेंट भी हमारी जो तीनों QRTs हैं वो संवेदनशील एरिया में ही उपस्थित हैं, और जो हमारे कंट्रोल रूम है वो हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा मैन किया जा रहा है, ताकि कोई भी सूचना मिलती है कहीं से भी, पब्लिक की, किसी अधिकारी की, ग्राउंड लेवल ऑफिशियल की, तो उसको त्वरित रूप से एड्रेस किया जा सके। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भी हालात गंभीर हैं। भारी बारिश से नदी ने रौद्र रूप ले लिया है और आसपास के लोगों को खतरा पैदा हो गया है। यहाँ स्थिति यह है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार ढह गई। हालांकि छुट्टी के कारण कोई हादसा नहीं हुआ और इन सब के बीच 2 दुकानें भी तेज बहाव में टिक नहीं पाई। दीपनगर में नदी किनारे बसे लोगों को खतरे के चलते घर खाली करने पड़ रहे हैं। दून विहार वार्ड के बापू नगर में पुश्ता ढहने से मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। राजीव नगर में रिस्पना नदी का पानी कई घरों में घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने एक निजी गेस्ट हाउस को अधिकृत कर प्रभावित परिवारों को वहां शिफ्ट किया। क्योंकि मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें, और देखा जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं लगातार निरंतर बारिश हो रही है, और खासकर देहरादून की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर नदी किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जो जाते हैं तो उनको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बताया गया कि नदी के पास ना जाए, ऐसे नाले जहाँ पर उफान में पानी चल रहा है वहाँ ना जाए, और ख़ासकर ऐसे जो नियर बाई इलाके जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं उनको भी बताया गया कि सेफ स्थानों पर कुछ समय के लिए चले जाएं जब तक कि बारिश रुकती नहीं है और जब तक जल स्तर नॉर्मल नहीं होता है। तो सभी को अलर्ट भी किया गया। जहाँ जहाँ कोई सूचना इस तरह की प्राप्त हो रही है, जैसे अभी पुश्ता ढहने की बात दीपनगर के क्षेत्र से पता चली जहाँ 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ भी पुलिस ने तत्काल पहुँचकर राहत दल ने वहाँ पर उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बताया। एक लक्ष्मण चौक एरिया में भी एक पुराना मकान गिरने की बात आई थी, जिस पर भी पुलिस ने पहले ही उनको इवैक्यूएट करा दिया। तो सभी को हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम को देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों में ही रहें। साथ ही साथ जहाँ पर जलस्तर ज़्यादा है वहाँ पर गाड़ियों से ना जाएं, क्योंकि देख समझ के जाएं वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी देख रहे हैं ऐसे नालों पर क्रॉस करते वक्त, ऐसी पुलिया पर क्रॉस करते तेज़ पानी आने के कारण गाड़ी बहने का भी अंदेशा रहता है। जैसे अभी सूचना आई थी कार भी बहने की आई थी, जिसको पुलिस ने फिर उसको रस्से बांध के निकाला है उसे। तो मौसम के अनुसार अनुकूल जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं न्यूज़ को देख कर ही निकले, और बहुत आवश्यक न हो तो अपने घरों में सेफ स्थानों पर रहें। इन सब के बीच मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 अगस्त को बारिश की गतिविधि कुछ कम होगी, लेकिन संभावित प्रभाव को देखते हुए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी रहेगा। इसके बाद 13 और 14 अगस्त को एक बार फिर बारिश की तीव्रता बढ़ने के आसार हैं। 13 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। इन जिलों को भी रेड अलर्ट में रखा गया है, जबकि बाकी पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो 13 और 14 तारीख को जो है बात करेंगे तो जो उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी, और 13 तारीख में जो देहरादून है, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है 13 तारीख को। तो इन जनपदों को रेड कलर में रखा गया है। बाकी ऐसी अंदर के जनपद है वहाँ पे भी भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है 13 तारीख को,
तो उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ हो गया या अल्मोड़ा जनपद है, यहाँ पे ऑरेंज कलर में रखा गया है। उसके बाद 14 तारीख को भी बोलेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो मेन जो एक्टिविटी जो दूसरा स्पेल होगा वो 13 से 14 की दोपहर या शाम तक रहेगा। तो 14 में भी जो है उत्तराखंड में जो जनपद हैं वहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो अभी जो है जिनको ऑरेंज कलर में रखा गया है। तो कुल मिला के देखेंगे कि अगले जो है 4 से 5 दिन उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है और ये कह सकते हैं जो मानसून की गतिविधि है वो एक्टिव से लेकर विग्रस तक रहने की संभावना है। दरअसल मानसून की प्रदेश में एंट्री के बाद से पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो अब तक जारी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसे तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।